आर यू ओके? या ये हाँ, मुझे भी पता नहीं है कैसे है। एक काम करो, तुम नीचे रिसेप्शन पे दे दो। मेरी दुकान सिर्फ मेरी और मेरी बहनों की जरूरतें पूरी करने का जरिया नहीं थी, वो हमारी खुशियां थी। कुछ दिन पहले तक मैं ऐसे ही दुकान के अकाउंट्स और ऑर्डर्स की लिस्ट बनाया करती थी। पता नहीं मम्मी जी दोबारा वहां काम करने की परमिशन देंगी भी या नहीं। कहाँ खोई है? और ये क्या है? सोनिया जी, नई बहू के हाथों में मेहंदी और चूड़ियां अच्छी लगती है, समझे? ये ग्रोसरी की लिस्ट नहीं। राघव जी, घर का काम करना भी बहू की जिम्मेदारी होती। अच्छा, तो बहू के अपने पति के लिए भी कुछ जिम्मेदारी होती है। सोनिया जी, क्या बात है? मैं नोटिस कर रहा हूं कि जब से खान चाचा गए हैं आप कुछ परेशान सी नजर आ रही। अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हैं। शायद वो बात हम तुम्हें बता सकते हैं। शायद सोनिया अपनी दुकान दोबारा संभालना चाहती, राइट? जी मम्मी जी, वो मैं हमें सुहासी से पता चला। भाभी, आप भी ना, अरे क्या जरूरत थी इसे मेरा नाम बताने की? अब कहीं सोनिया ये ना सोचे कि मैं बिना काले चश्मे की जासूस बनी हुई हूँ। मम्मी जी, मैं चाह रही थी कि तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हर चीज में हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन एक चीज है जो हम दोनों में कॉमन है। तुम्हारी तरह हमारे लिए भी इंसान वही मजबूत होता है जो अपने पैरों पे बिना किसी सहारे के खुद खड़ा हो सके, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत। और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि राघव ने तुम जैसी लड़की को हमारी बहू बनाने के लिए पसंद किया, जो बिल्कुल हमारी तरह एक सेल्फ मेड वुमन है। और इसके लिए हम तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम बिना किसी हिचकिचाहट के अपना काम फिर से शुरू कर सकती हो, हमें कोई एतराज नहीं होगा। थैंक यू मम्मी जी। यू आर वेलकम बेटा। अरे मॉम, थैंक यू। यू आर द बेस्ट। हमारी बहू इज द बेस्ट। बुआ जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं मम्मी जी से इस बारे में कैसे बात करूं, पर आपने बात करके मेरी सारी मुश्किल हल कर दी। थैंक यू। अरे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुमसे नहीं कहा गया, मैंने कह दिया, एक ही बात है ना भाभी? और पता है, वैसे हमारे दुबई में है ना, हम घर की बहू को बेटी समझते हैं, बेटी। और तुम भी इस घर की है ना, बहू नहीं, बेटी हो बेटी। और ऐसे में तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी दिल में आए एकदम पूछ लिया करो, है ना भाभी? हाँ देखो, भाभी भी यही कह रही है कब से। लंच के बाद हमें इंपॉर्टेंट मीटिंग्स अटेंड करनी है। You'll have to excuse me. Sure. बाय बेटा। See you. बहू ऐसे ही करना, हाँ? मेरा बेटा। भाभी, ओ भाभी, भाभी रुको, भाभी, अरे अरे भाभी, भाभी रुको रुको रुको। Stop it, Suhasi. What's wrong with you? Just behave. I'm so sorry, but you know I was so excited. भाभी क्या बात है, अरे एक
तीर से 2 निशाने लगा ना, कोई अब से सीखे स्वे। What you mean? क्या कहने की कोशिश कर रही हो तुम? हाय हाय, आपके सामने मेरी बोलने की हिम्मत भी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं तो ये कह रही थी भाभी कि आपने क्या चाल चली है। आई स्वेयर, मैं तो है ना आपकी फैन हो गई हूँ आज से, सच्ची। अरे वो दुबई में है ना एक घिसी पिटी कहावत है, क्या कहते उसे, वो सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब तो सोनिया तो अपने आप ही रास्ते से हट गई है ना। और फिर वो सोनिया को नौकरी करने की इजाजत देकर आप तो बहू और बेटे की नजर में ऐसे एकदम महान देवी बन गई हो। वाओ, यू आर ग्रेट। शादी से पहले मैंने सोचा नहीं था कि मम्मी जी मुझे इतने प्यार से अपनाएंगी, वो भी इतनी जल्दी। वो मेरे दिल की सारी बातें समझने लगी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक मम्मी जी के रूप में एक माँ फिर से मिल गई। अब तो मुझे मेरी किस्मत पे जलन हो रही। इतना प्यार करने वाला पति मिला है, इतनी अच्छी सासू माँ और इतना अच्छा घर परिवार। इसके बाद किसी को क्या चाहिए। अब आप देखना, मैं हमारी लाइफ को एकदम परफेक्ट बना दूंगी। परफेक्ट? नो वे। अब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ग्रेट होने वाला है। You want to know why? यस, क्योंकि अब सब कुछ रत्ना रॉय ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। ओके मिसेस रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल? हाँ, देखिए, शादी के बाद बीवी अपने पति को कंट्रोल में रखती है ना, इसीलिए रिमोट कंट्रोल। राघव जी आप भी ना। वैसे सोनिया जी, कल से तो आप दुकान चली जाएंगी और मैं यहाँ अकेला, मैं क्या करूंगा? मैं तो सारे दिन आपको मिस ही करता रहूंगा यार। आपके पास मिस करने का टाइम ही कहाँ होगा? आपका बिजनेस भी शुरू हो रहा है ना, रेस्टोरेंट वाला। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। फिर तो हमारी लाइफ एकदम परफेक्ट हो जाएगी। 5 दिन काम और उसके बाद फैमिली के साथ हॉलीडे। वैसे आपने मुझसे पूछा नहीं कि मेरी बिजनेस पार्टनर कौन है। वैसे तो एक सरप्राइज है, लेकिन आपको तो मैं बता ही सकता हूँ। तो बताइए कौन है आपका बिजनेस पार्टनर? आपका नहीं, आपकी। आपकी? हाँ, मेरी बिजनेस पार्टनर है समायरा। सोनिया जी, आपको कहीं से चलने की बदबू नहीं आ रही? भाई सीरियसली, उसको मेरा प्लान बहुत पसंद आया और इसीलिए हमने सोचा कि एक से भले 2। मैंने सुना है आप दोनों की शादी भी होने वाली थी। हाँ, लेकिन आप बीच में आ गई। वैसे मैंने समायरा से कहा कि चलो ठीक है, हम लोग लाइफ पार्टनर नहीं बन पाए तो क्या हो, बिजनेस पार्टनर तो बन ही सकते हैं। वाह, आपने बहुत अच्छा किया। क्या दिमाग लगाया मिस्टर रॉय। अरे सोनिया जी, कुछ लोगों की मोहब्बत उनकी जलन में छुपी होती है और मोहब्बत में जलने का अपना ही एक मजा है। आज तक सोनिया दी से मैंने एक भी बात नहीं छुपाई। मुझे ये बात भी नहीं छुपाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों की रॉय मैंशन में रत्ना रॉय के साथ कुछ खास बन रही होगी। Who knows, तुम्हारी बहन को उन्होंने अपनी बहू मारा भी है या नहीं? वहाँ सबके सामने मैं सोनिया दी से बात नहीं कर पाई, लेकिन मुझे उन्हें सब कुछ बताना होगा। मेरे सारे दोस्तों को लगता है कि रॉय मेंशन में हमें किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो कुछ तो हमें दिखावा करना ही चाहिए। एंड आई एम श्योर सोनिया दी मेरी बात को जरूर समझेगी। एजुकेशन। दूसरा वर्ड है डेडिकेशन। स्पेलिंग आती है ना? अरे कितनी बार शार्प करेगी? वैसे 2 वर्ड तो लिखे हैं,
क्या हुआ? दी, ये पेंसिल अच्छी नहीं है, देखो ना, मुझे अच्छी वाली पेंसिल दिला दो। वो पेन वाली जिसके अंदर जेल होती है। क्यों, क्या खराबी है इस पेंसिल में? अच्छी खासी तो है। और देख कितनी अच्छी हैंडराइटिंग आ रही है इससे तेरी। पकड़। और वो पेंसिल सिर्फ देखने में अच्छी होती है। चल अच्छे से लिख। दी, मेरे सब फ्रेंड के पास अच्छी पेंसिल है। बेटी तो क्या हुआ? मैंने तुझे सिखाया था ना, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। क्या मतलब होता है इसका? हमें अपनी जरूरतों को अपने सीमा के अंदर रखनी चाहिए। वेरी गुड। लेकिन दी, हमारी चादर तो कम घर में छोटी थी, अब तो हम रॉयल मैंशन में। फ्रूटी सही तो कह रही है, बात सिर्फ पेंसिल की नहीं है, उससे भी बड़ी है। सो दी एक्चुअली मैं ये बेटा, पंत नगर से यहाँ तक आने में सिर्फ हमारा एड्रेस बदला है और कुछ नहीं। हम पहले जैसे थे अभी भी बिल्कुल वैसे ही हैं। दी, आप मेरी बात तो सुनिए, मुझे आपसे बात करनी है। अंजलि, दी आपको नहीं पता, आज मेरी फ्रेंड की पार्टी में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो आज तो उससे एक गलती हुई। मैंने मुझसे बिना पूछे मम्मी जी से उनका बैग ले लिया। मैं जानती हूँ कि मेरे समझाने पर तो उन्होंने वापस भी कर दिया, जिसके लिए मुझे बहुत गर्व है तुझ पर। मम्मी जी हम सबके बारे में बहुत सोचती, हमारा ख्याल भी रखती, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उनकी जिम्मेदारी बन जाए। हमने हमेशा अपना खर्चा दुकान के आए हुए पैसों से चलाया है और अभी हमें वही करना है, समझी? अच्छा मुझे ये बता, तू क्यों आई थी? कुछ काम है? दी, वो एक्चुअली मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि दी वो रामदीन भैया पूछ रहे हैं कि खाने में क्या बनेगा, बैंगन का भरता या पनीर की सब्जी? क्या खाना है तुम्हें? बैंगन का भरता? सुनिए सुनिए सुनिए, बज चुके शाम के 7 और सुन लीजिए मेरी काम की बात। नीचे लगी है राघव रॉय की क्लास, क्योंकि हम करेंगे एक नई शुरुआत। तो आ जाओ नीचे फटाफट। कौन सी क्लास? वापस पढ़ाई करना है? पढ़ाई नहीं, सीखना है, और वो भी मस्ती मस्ती में। बस कर फूटी, गिर जाएगी। पढ़ाई नहीं करनी? सोनिया जी, आप वैसे आप भी नीचे क्लास के लिए आएंगी ना, तो आपके उनको बहुत अच्छा लगे। सुनिए सुनिए सुनिए, हम सबकी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप दोनों को किसी की नजर ना लगे और आप दोनों का रोमांस और भी बढ़ता जाए। क्यों इतना शोर मचा रखा है? समोसे कचौड़ी भी शांति से नहीं खाने देते तुम लोग। आप दादू, अच्छा हुआ आप आ गए। अभी आपको 10 मिनट के बाद नीचे मिलना है। क्यों? क्यों? सरप्राइज है। चलिए, सी यू। ये राघव आजकल सरप्राइज कुछ ज्यादा नहीं देने लग गया है? बेटा बात क्या है? ये टेबल क्यों इतना सजाया है? अरे राघव, अभी तो खाने का टाइम भी नहीं है। खाने का टाइम नहीं हुआ है, लेकिन सिखाने का टाइम जरूर हो गया। अच्छा, अरे तुम लोग खड़े क्यों? आओ ना, आओ आओ फटाफट फटाफट, कम ऑन। पर जीजू, टेक्निकली हमें ये सब सीखने की क्या जरूरत है? टेक्निकली तुम्हें ये सब सीखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि तुम्हें टेबल मैनर्स और एटिकेट्स पता होने चाहिए, ताकि वैनिटी प्राइम मैगजीन वाले जब तुम्हें किसी भी चीज के बारे में पूछे तो तुम्हें सारे मैनर्स पता होने चाहिए। अंडरस्टैंड? वाह जीजू, तो चलिए ना, सिखाइए ना। चलिए चलिए बैठते। एक मिनट, वॉच। हैव अ सीट मैम। तो तुमने देखा, एक बार फिर देखो। चेयर को बहुत आराम से खींचा जाता है। अरे वाह,
ऐसा तो हमारे दुबई में होता है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं हमारा लेसन नंबर 1। रमेश, अब अपने अपने ग्लास को सीधा करने की बारी। थैंक यू। बस थैंक यू। तो अब सब लोग अपना अपना ग्लास उठाएंगे और जूस पिएंगे। ग्लास हमेशा इस तरह से पकड़ा जाता है। अपनी उंगलियों को इस तरह करो, इसको यस। अब है बारी सेकंड लेसन की। रमेश, थैंक यू। क्या तो इतने सारे चम्मच किससे पीऊं? इनी मिनी माइनमो, इनी मिनी माइनमो, इनी मिनी माइनमो। पता है हमारे दुबई में है ना, हम हाथ से कुछ नहीं खाते, सब कुछ ये छुरी कांटा चम्मच से ही लेते हैं। तो बुआ जी आप ही बताइए ना, सूप के लिए कौन सा स्पून यूज करना है? सूप तो अरे बता ना, तू तो दुबई वाली है, तुझे पता होगा ना सूप किससे पीते। हाँ, अरे हमारे टीचर बताएंगे ना। बताइए। नहीं आता तो बहाने ढूंढ रही। सो सूप हमेशा इस चम्मच से पिया जाता है। और इसे यहां से पकड़ा जाएगा। एक मिनट। मुझसे तो सूप गिर जाता है। ओके, उसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। इसे इस तरह से लेकर यहां लगाया जाता है। थैंक यू जीजू। तो अब हम शुरू करें। इसे खाने के लिए हम यूज करेंगे नाइफ एंड फोर्क। लेकिन जीजू ये तो हमें पता है, दीदी ने सिखाया ना हमें। हाँ, सोनिया दी ने हमें सिखाया। हाँ, सोनिया दी ने तुम्हें सिखाया होगा क्योंकि तुम्हारी सोनिया दी भी बहुत स्मार्ट है और तुम लोग भी बहुत स्मार्ट हो। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक है, तुम लोगों ने ये चीजें उल्टी पकड़ी हुई हैं। करेक्ट है, ये हमेशा लेफ्ट में रहेगा और ये राइट। वेरी नाइस। सोनिया जी, आपने गलत पकड़ा हुआ है। अब देखिए, इसको इस तरह
ही तो पकड़ा था सोनिया ने। हाँ, लेकिन वो थोड़ी सी मिस्टेक थी, अभी ठीक हो गई है। अरे बेटा, हम खूब जानते हैं ये सिर्फ बहू के हाथ पकड़ने का बहाना है। ऐसी ट्रेनिंग अपने जमाने में हम तेरी दादी को कितनी बार दे चुके हैं। नहीं नहीं दादू, मैं तो बस वेरी स्मार्ट। कितनी हंसी आ रही है ना सबको। हंस लो हंस लो। जिस वैनिटी मैगजीन के इंटरव्यू के लिए सब इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, उन लोगों के आने से पहले ही भाभी तुम लोगों की इस घर से छुट्टी कर देंगे। सब कुछ अच्छे से समझ गए हो, राइट? क्योंकि इस काम में कोई भी चूक हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। याद रहे कि वक्त भी सही होना चाहिए और मौका भी। डोंट वरी मैम, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपने कहा है। काम आपका, कीमत हमारी। एब्सोल्युटली। ठीक है, मैं चलता हूँ।